नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बताऊंगी। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अब जानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के महान वैज्ञानिक और थ्योरेटिकल भौतिकवादी थे। आइंस्टीन पूरे विश्व में द्रव्यमान और ऊर्जा के समीकरण इक्वल्स मच दो और सापेक्षता के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे। ये समीकरण एल्बर्ट आइंस्टीन के सबसे प्रसिद्ध समीकरणों में से एक था। इन्होंने अपने जीवन में बहुत से खोज किए। उनके कुछ आविष्कार पूरे दुनिया में बहुत फेमस हुआ, जिनकी वजह से एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया। आइंस्टीन एक बुद्धिमान और सफल वैज्ञानिक रहे हैं। आधुनिक समय के भौतिक विज्ञान को सरल बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। एल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए इनका नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। आइंस्टीन ने बहुत से खोज में अपना योगदान दिया है, जैसे सापेक्ष ब्रह्मांड, क्वांटम सिद्धांत, अणुओं की ब्राउनियन गति, विकिरण का सिद्धांत और अन्य बहुत से खोज में अपना योगदान दिया है। इन्होंने 50 से अधिक शोध पत्र और विज्ञानों की अलग अलग किताबें भी लिखी हैं, जिसकी वजह से 1999 में टाइम्स पत्रिका में इनको शताब्दी पुरुष घोषित किया गया और एक सर्वे के अनुसार ये सार्वकालिक महानतम वैज्ञानिक माने गए हैं। इनकी बौद्धिक उपयोगिता को देखते हुए आइंस्टीन शब्द को बुद्धिमान का पर्याय बना दिया गया है। पूरा नाम एल्बर्ट हरमन आइंस्टीन, जन्म दिनांक 14 मार्च 1879, जन्म स्थान उल्मा, जर्मनी। पिता का नाम हरमन आइंस्टीन, माता का नाम पॉलिन। कुछ पुरस्कार: भौतिक का नोबेल पुरस्कार, मैक्स प्लैंक पदक, कोल्पे पदक। मृत्यु का दिनांक 18 अप्रैल 1955। प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी। विश्व प्रसिद्ध एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में वुटेम्बर्ग नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम हरमन आइंस्टीन, जो कि पेशे से इंजीनियर और सेल्समैन थे। इनकी माता का नाम पॉलिन कुछ था। आइंस्टीन बचपन से पढ़ाई में अव्वल थे, लेकिन बचपन में आइंस्टीन को बोलने में थोड़ी दिक्कत होती थी। इनकी मातृभाषा जर्मन थी, लेकिन बाद में इन्होंने अंग्रेजी और इतालवी भी सीखी। इनका जन्म तो जर्मनी के उल्म शहर में हुआ, लेकिन इनका परिवार 1880 में म्यूनिख शहर चला गया। वहीं पर इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। आइंस्टीन पिता और उनके चाचा ने म्यूनिख शहर में एक कंपनी खोली, जिसका नाम इलेक्ट्रोटेक्निक फैब्रिक जे आइंस्टीन अंसी इलेक्ट्रोटेक्निक फैब्रिक जे आइंस्टीन और सी था, जो कि बिजली के उपकरण बनती थी। शिक्षा कहाँ तक हुई? एल्बर्ट आइंस्टीन का परिवार यहूदी धर्म को मानते थे और जिसकी वजह से आइंस्टीन को पढ़ने के लिए कैथोलिक विद्यालय में जाना पड़ा। आइंस्टीन की मां को सारंगी बजाना आता था। इन्होंने अपनी मां से सारंगी बजाना सीखा, लेकिन बाद में इन्होंने इसी बजन छोड़ दिया। बाद में 8 साल की उम्र में आइंस्टीन वहां से स्थानांतरित होकर लुइपोल्ड जिम्नेजियम चले गए, जहां से आइंस्टीन ने अपनी माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा भी प्राप्त की। सन 1895 में आइंस्टीन ने स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक की परीक्षा दी, जो बाद में एडिजनसाइज्ड टेक्निक हाचूल ETH के नाम से जाना जाने लगा। उस वक्त इनकी उम्र 16 साल थी, लेकिन गणित और भौतिक के विषय को छोड़कर बाकी सभी विषयों में फेल हो गए थे और अंत में वहां से प्रधानाचार्य की सलाह पर वो स्विट्जरलैंड के आरू में आर्गोवियन कैंटोनल स्कूल में चले गए। यहाँ से आइंस्टीन ने डिप्लोमा किया और उसके बाद इन्होंने 1896 में इन्होंने फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। सन 1900 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया। सन 1902 में इन्होंने मरियम से शादी कर ली। मरियम उनके साथ में ही पढ़ती थी और प्यार के कारण इन्होंने उनसे शादी कर ली। शादी के बाद इनके 2 बेटे हुए। आइंस्टीन ने वहां से ही डॉक्टरेट की उपाधि भी ली और अपना पहला विज्ञान दस्तावेज लिखा।
अल्बर्ट आइंस्टीन का करियर और उनकी खोज। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी डॉक्टरेट लेने के बाद इन्होंने बहुत से विज्ञान दस्तावेज लिखा, जिसकी वजह से ये बहुत ही प्रसिद्ध हुए। यूनिवर्सिटी में जॉब करने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत किया और सन 1909 में ये बर्न यूनिवर्सिटी के लेक्चरर बन गए। कुछ दिन के इन्होंने 2 और यूनिवर्सिटी में प्राचार्य के रूप में काम किया और कुछ ही दिनों में फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्राचार्य बनाए गए। सन 1913 में मैक्स प्लांक और वाल्थेयर नेस्ट के द्वारा दिए गए अवसर पर आइंस्टीन बर्लिन चले गए, जिसकी वजह से इनका तलाक हो गया। बर्लिन जाने के बाद इन्होंने एल्सा नाम की लड़की से शादी कर ली। अल्बर्ट आइंस्टीन के आविष्कार। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जीवन में बहुत से आविष्कार किए हैं, जिनकी वजह से वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। उनके कुछ खोज इस प्रकार है। E=mc²। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रमाणित द्रव्यमान और ऊर्जा का ये समीकरण है, जिसको आज न्यूक्लियर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने एक थ्योरी में गति और समय के संबंध को समझाया है। प्रकाश की क्वांटम थ्योरी। अल्बर्ट आइंस्टीन की प्रकाश की क्वांटम थ्योरी में उन्होंने ऊर्जा की छोटी थैली को फोटॉन कहा है और 5 रंगों की विशेषता बताई है। इनके अनुसार धातुओं में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रचना करते हैं। इसी थ्योरी के आधार पर टेलीविजन की खोज भी हुई। रेफ्रिजरेटर की खोज। ये आइंस्टीन का सबसे छोटा खोज था। इसको बनाने में इन्होंने ज्यादा समय नहीं लगाया था। इसमें ऊर्जा के रूप में इन्होंने अमोनिया, पानी और ब्यूटेन का प्रयोग किया था। आकाश नीला क्यों होता है? ये एक छोटा सा प्रमाण था जिसमें इन्होंने प्रकाश के प्रकर्षण के बारे में बताया है, और यही एक वजह है जिसकी वजह से आकाश नीला दिखाई देता है। इनके द्वारा और भी बहुत से खोज की गई है, जिनकी वजह से ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। कौन से पुरस्कार मिले? अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत से खोज किए और जिसकी वजह से उनको कई सारे पुरस्कार से नवाजा भी गया है। सबसे पहला 1921 भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, मत्सुकी मेडल, 1925 में कोपले मेडल, सन 1929 में मैक्स प्लांक मेडल मिला और 1999 में शताब्दी के टाइम पर्सन का पुरस्कार भी मिला। मृत्यु कब हुई? हिटलर के समय में अल्बर्ट आइंस्टीन को जर्मनी छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि ये यहूदी थे। कुछ सालों तक अमेरिका में प्रिंसटन कॉलेज में कार्य करते हुए 18 अप्रैल सन 1955 में इनकी मृत्यु हो गई। दुनिया के महान वैज्ञानिक जिन्होंने अपने ज्ञान से दुनिया को बहुत कुछ दिया और उनकी खोज को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। धन्यवाद।